श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल बिहारन दास। जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। तो यहाँ ठाकुर जी महाराज के मंदिर में उनके भक्त आरती का इंतजार कर रहे हैं और सामने से देखेंगे बिहारी जी के लिए बड़ा सुंदर एक गुलदस्ता आया था। ये गुलदस्ते के दर्शन हम लोग कर रहे हैं। जय हो। ये ठाकुर जी के समक्ष रखा था हमने। ये किसी ने स्पेशली गिफ्ट किया है और ये बिहारी जी को रेड रोजेस ये बुके जो बिहारी जी के श्री चरणों में रखा है इस वक्त, और इसके बाद वो जाएगा सीधे निधवन और स्वामी हरदास जी के पास, क्योंकि बिहारी जी की प्रसादी पर जो सर्वप्रथम जो हक होता है वो स्वामी हरदास जी का होता है। यहाँ से हम दर्शन करेंगे। यहाँ से हम दर्शन कर रहे हैं बांके बिहारी जी के चित्रपट का। यहाँ पर हम दर्शन करेंगे तो बिहारी जी के चित्रपट को यहाँ प्रणाम करेंगे। और आज काफ़ी सारे लेडीज़ का जो हमारे ग्रुप में है उनका व्रत होगा। तो भैया व्रत है आपका, आज आपने फास्ट रखा है तो बिहारी जी से अपनी फैमिली के लिए दीर्घायु की कामना कर लीजिए और पूरे परिवार के लिए कीजिए दीर्घायु की कामना और उनके स्वस्थ जीवन की कामना। बिहारी जी को प्रणाम करेंगे। इसके साथ ओम यस्तूयते शुद्धिगणे निपुणे रजस्त्रम संपूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तम सर्वकर्म फलदम निज सेवकानम श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। यम मानसे सुमतो यतो निधायो साहु जहूसर हृदय हृदयांध्रकारम तम चंद्र मंडल नखावली दीपुम्यानम श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। येन क्षणेन समकार्य विपद्य योगो ज्ञानस्पदम सुगमित नूतन विज्ञ तम ताप वारण निवारण सांकुशांकम श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय। यस्में विधाय विधिना विधिनार दागा पूजाम विवेक वर्धम वरदास्य भाव दाक्ष लक्षण विलक्षण लक्षणाढ्यम श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। यस्मिन् मनोति भवति प्रसन्नम पुण्यम कति प्रियम वास्तवस्ते विरस्ते समस्ते श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। तो बिहारी जी महाराज का आशीर्वाद पूरे मेरे बाकी वाले भक्त परिवार पर बना रहे। बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठाकुर जी का जो मंगल आशीर्वाद है वो आज के इस शुभ दिन पर आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बिहारी जी की कृपा से ही आप लोगों को और आपकी फैमिली को दीर्घायु भी मिलेगी और उसके साथ साथ इसके भी साथ साथ उनकी लाइफ में जो सक्सेस हासिल आपको करनी है वो भी बिहारी जी की कृपा से ही मिलेगी। और बहुत काफ़ी लोगों के प्रसाद रिसीव हो गया है। जो शरद पूर्णिमा स्पेशल प्रसाद था तो काफ़ी लोगों को शरद पूर्णिमा का जो स्पेशल जो विशेष प्रसाद चंद्रकला उनको भोग लगी थी बिहारी जी को, वो पहुंच गई है। और हमारे पास इत्र के भी काफ़ी भक्तों के ऑर्डर है। तो इत्र के लिए मैं अभी भी आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी भी बिहारी जी महाराज ने ना वो इत्र हमें सुपुर्द नहीं किया है, यानी कि वो बिहारी जी के प्रसादी होने के लिए गया हुआ है। प्रसादी होने का क्या सेंस है उसमें कि सर्वप्रथम जो वो इत्र है उसमें से हम बिहारी जी को लगाएंगे और बिहारी जी को लगाने के पश्चात ही वो प्रसादी होगा। तो वो अभी भी बिहारी जी की उससे इत्र से मालिश हो रही है। तो जैसे ही वो पूर्ण होगी फिर हम उस प्रसादी इत्र को आप लोगों तक पहुंचाएंगे और ये जो कार्य है ये आजीवन चलता रहेगा। यानी कि जो इत्र है हमारा ये आप लोगों तक पहुंचेगा। आप लोग इसको अपने घर में अपने ठाकुर जी को ज़रूर लगाएं। आप लोग इसको अपने ठाकुर जी को लगाने के बाद उस इत्र के फोए को आप कॉटन ले लीजिए और इत्र को उस पर हल्का सा लेकर अपने लगाएं। ये बिहारी जी की कृपा ही है कि आप लोगों तक इस तरीके से पहुंचेगी। तो जो आप मार्केट से इत्र अपने गोपाल जी के लिए अपने युगल सरकार के लिए लेते हैं वो अब आप हमसे ले सकते हैं। और ये इत्र हमने क्वालिटी वाइज चेक करके ही आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं और सबसे ही आप लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 8937908000। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9058169689। तो बिहारी जी की असीम अनुकंपा ऐसी बरसती रहे और इत्र आप लोगों तक बिहारी जी का प्रसादी ज़रूर पहुंचेगा। और इत्र के साथ साथ कार्तिक सेवा भी हमारी चल रही है। कार्तिक दीप प्रज्वलित सेवा, कार्तिक में जो दीप प्रज्वलित चल रहा है, कार्तिक में जो दीप दान चल रहा है वो बहुत सुंदर तरीके से चल रही है। और बिहारी जी मेरे बाकी मेरे भक्त परिवार को कहीं भेजने वाले हैं। और कहाँ भेजने वाले हैं? बड़ी सुंदर अद्भुत जगह है
बिहारी जी हमें भेज रहे हैं, तो पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं, फिर इस बारे में डिस्कस करेंगे कि बिहारी जी कहाँ भेज रहे हैं। लेकिन बिहारी जी जहाँ भी भेज रहे हैं, पूरा मेरे बाकी मेरे भक्त परिवार वहाँ जाएगा और वहाँ पर आनंद लेगा। बिहारी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि वहाँ पर नेटवर्क इशू ना हो, तो हम लाइव सेशन चला सके। अदरवाइज़ वीडियोज़ तो डेफिनेटली हम बनाएंगे और उसको अपलोड भी करेंगे। लेकिन बिहारी जी का आशीर्वाद आप लोगों तक पहुँचे, यही हम चाहते हैं। और इस कार्तिक में हम कोशिश करेंगे कि आपको नई नई जगह हम ले जा सकें जहां हम नहीं गए हों, नई नई ऐसी जगह जहां अभी तक हम नहीं गए हों, मतलब मेरे बाकी वाली भक्त परिवार को लेकर हम इस तरीके से नहीं गए हों। तो आप लोग बने रहिएगा। इस कार्तिक में हम काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं, काफ़ी चीज़ों का ज्ञान लेने वाले हैं और काफ़ी जगह माथा टेकने वाले हैं अपने, और ठाकुर जी के श्री चरणों पे स्पर्श करने वाले हैं अपने माथे के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए क्योंकि हमारे हाथों की जो रेखाएं हैं उनको बनाने वाला बांके है, और बांके की कृपा से ही वो बनती हैं, और बांके की कृपा ना होने से ही वो बिगड़ती हैं। लेकिन बांके बिहारी जी कभी नहीं चाहेंगे कि वो बिगड़े, इसीलिए उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। बस हमें अपने मन को शुद्ध रख के, अपने तन को शुद्ध रख के, अपने धन को शुद्ध रख के हमें उनकी सेवा पूजा में लगाना है। तो इत्र से मालिश मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत टाइम से हमारा मन था कि हम आप लोगों तक इत्र पहुँचाएं और काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी दें। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहारी जी को जब हम इत्र लगाते हैं तो हम अपने भाव प्रकट करते हैं, हम अपनी चीज़ें उनसे बोलते हैं, हम अपनी प्रार्थना उनसे बोलते हैं, हम अपनी शिकायतें उनसे बोलते हैं, हम अपनी तकलीफ़ें उनसे बोलते हैं, हम अपना दुख दर्द तकलीफ़ उनसे बांटते हैं। क्योंकि जिस वक्त हम मालिश करते हैं उस वक्त ना उन्हें सजाने का कोई दिमाग में चलता है, ना उन्हें श्रृंगार करने का चलता है, सिर्फ और सिर्फ चलता है तो उनकी इत्र की मालिश करो, उनसे अपनी बातें करो, वार्तालाप करो और भाव प्रकट करो। और उनको जो भी भजन आपको आता है वो भजन सुनाओ, जो आपको सवैया आती हैं वो सवैया सुनाओ, जो आपको पद आते हैं वो पद सुनाओ, जो आपको पाठ आता है वो पाठ सुनाओ, कुछ भी करो, लेकिन ठाकुर जी के समक्ष बैठकर अपने 100% भाव के साथ वो प्रकट करो, ताकि बिहारी जी तक वो चीज़ें पहुँचे। हमें पाठ नहीं पहुँचाना है, हमें उन्हें भजन नहीं पहुँचाना है, हमें उन्हें सवैया नहीं पहुँचानी है, हमें उन्हें पद नहीं पहुँचाने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ पहुँचाना है तो वो है अपना भाव। एग्जैक्टली हमारा पॉइंट, मेरा कहने का यही है कि हमें भाव प्रकट करना है और भाव प्रकट करना ही हमारे लिए मेन काम है। यानी कि जब तक हम ठाकुर जी के प्रति अपने भाव को प्रकट नहीं करेंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम उनसे एक्चुअल में क्या चाहते हैं, हम मन ही मन क्या चाहते। देखिए काफ़ी लोग कहते हैं कि ठाकुर जी सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन एक बच्चा भी जानता है कि सामने वाला उसको गोदी में लेना चाहता है, लेकिन भैया वो भी टॉफ़ी बिस्किट चाहता है, बच्चा भी वो भी चाहता है कि हाथ बढ़ा के आप उसको गोदी में लो। तो ऐसा ही है बांके का निराला खेल। तो बांके बिहारी जी भी यही आप लोगों से चाहते हैं कि आप स्वयं उनसे भाव प्रकट करें। देखिए क्या होता है, हमें भूख लगी है, हमें पता है, हमारे सामने खाने की थाली तक परोस दी गई है, लेकिन उस खाने को, उस प्रसाद को पाने के लिए हमें थोड़े बहुत एफर्ट्स करने होंगे, हमें अपने हाथ हैंड यूज़ करना होगा, हाथ भी नहीं तो मुंह तो चलाना ही पड़ेगा अगर फिर भी कोई अपने हाथ से खिला रहा है तो ये चीज़ें तो हैं। तो आप जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे आप तक वो कृपा बिहारी जी की कैसे पहुंचेगी। तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स हमें करने हैं, और जब हमें हष्ट पुष्ट ठाकुर जी ने बनाया है, जब हमें सही शरीर दिया है, जब हमें सारी चीज़ें दी हैं, तो फिर हमारे को ही वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हम अगर ये सोचें, जैसे कि मैं ये बात इसलिए भी बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत चुनिंदा कुछ लोगों के ऐसे मैसेजेस थे कि हमें प्रसाद चाहिए लेकिन घर बैठे चाहिए, लेकिन हम उसकी नौछावर नहीं देना चाहते, बिकॉज प्रसाद की नौछावर तो कुछ नहीं होती। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, जब हम मार्केट से कोई प्रसाद लेते हैं, डिब्बा लेते हैं, उस पर भी लिखा होता है प्रसाद, तो क्या वो प्रसाद हो गया? वो प्रसाद बनता है जब ठाकुर जी को भोग लग जाता है। तो क्या हमको वो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें मिलती हैं? नहीं। तो हमने भी जो प्रसाद बनवाया है वो मार्केट से नहीं बनवाया, हमने भंडार से बनवाया, तो वहाँ पर भी वो कॉस्टिंग जाती है, घी की कॉस्टिंग जाती है, मटेरियल की कॉस्टिंग जाती है, तो ये सारी चीज़ें जाती हैं। लेकिन हमने मंदिर से जो भक्तों को दिया है कि आप अगर दर्शन करने आ रहे हैं, आप इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, शरद पूर्णिमा पर किसी भी फेस्टिवल पर, तो आप हमसे प्रसाद बिना नौछावर के ले जाइए, क्योंकि वहाँ आपकी मेहनत लगी है। यहाँ चलते हैं सीधे आरती के लिए। मोर मुकुट कटिकाचिनी कर मुरली और माल, यह बानिक मेरा मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनो पटका बनो लाल को बेस, और जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की तोरी आरती ले।
श्री आरती की जय, श्री नवनागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। कंजन नैनु बैन रसुमाते, कंजन नैनु बैन रसुमाते, श्री रूप सुधा सागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुख सुकुमा उजागर की श्री रसिक सखीदम पति आरती सोहे, श्री रसिक सखीदम पति आरती सोहे, श्री नैन सैनन उजागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं, प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं, प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, में देख युगल छवि श्री अरदास। बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, विठल विपुल बिहारिंदास। जय जय श्यामा, जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। तो जल्दी से आरती ले लीजिए बिहारी जी महाराज की। कुंज बिहारी लाल की जय हो, सदा ही जय हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, जीवन धन्य हो मैं देख युगल छवि। बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी श्री अरदास। तो यहाँ पर पट बंद हो रहे हैं, बिहारी जी के आशीर्वाद ले लेते हैं हम लोग अपने लिए। जय हो जय हो जय हो जय हो। दर्शन हो चुके हैं बंद। अब बिहारी जी की कुछ थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं। तो वार्तालाप यही है कि प्रसाद के लिए जब हम यहाँ अपने घर से हम लोग चलते हैं और जब हम सबसे पहले गाड़ी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो कहीं भी हम ये बोल सकते हैं कि हम वृंदावन धाम जा रहे हैं, हमें वहाँ फ्री में ले चलो। नहीं, पता है क्या होता है कि फिर वो चीज़ें लगती नहीं है। अगर मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप कभी भी किसी के साथ भी किसी धर्म के कार्य के लिए जा रहे हो, धर्मार्थ के लिए जा रहे हो, तो प्लीज़ फ्री में कभी नहीं जाना। आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप उसके हिसाब से उनको पे करो। आपको अगर लगता है कि आप बाई फ्लाइट नहीं जा सकते कहीं, आप बाई ट्रेन जा सकते हो, आप वृंदावन धाम दिल्ली से बस में आ सकते हो, आप उसके हिसाब से आओ, उनको पे करो। लेकिन जब तक हम अपने पैसे को हम नहीं लगाएंगे, हम उस चीज़ में इन्वॉल्व हमको नहीं हो सकते। वो बिकॉज क्योंकि वो उनकी तरफ से हो गया ना। फिर एक प्रसाद जो आपने लगाया और आपने किसी और को बांटा, तो वो कृपा आपको मिलने वाली है, उस इंसान को नहीं मिलने वाली, क्योंकि बांटा उसने नहीं है, बांटा आपने है। उसको सिर्फ कृपा क्या मिलेगी और वो उसकी शुद्धि क्या होगी, वो उसके तन की शुद्धि बस इतनी हो रही है कि उसने उस प्रसाद को ग्रहण किया। लेकिन उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उसके माध्यम कौन बना? आप लोग, यानी जिसने वो प्रसाद उसको बांटा। तो यहाँ पर जब कोई हमारे पास आता है, आप बेशक आइए, आप एक नहीं 10 लोग आइए। और मैं कहता हूँ काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो लाइव होंगे इस वक्त और वो जानते हैं, जो हमसे प्रसाद लेकर गए। हमने किसी के लिए भी प्रसाद की मना नहीं करी, फिर चाहे वो खीर प्रसाद हो, फिर चाहे वो चंद्रकला प्रसाद हो। 10 जने तो हमने 10 को दिया है, उनके संग 15 जने तो 15 को दिया, और सिंगल है तो सिंगल को दिया है। कुछ लोगों ने हमसे ऐसे भी हैं जो खीर को और चंद्रकला को हमसे पैक करा के भी लेकर गए थे कि अलग से कि हम घर पे भी देना चाहते हैं। हमारे पास जितना हमारा सामर्थ्य, हमने उनके हिसाब से भी उनको दिया है, क्योंकि बिहारी जी की कृपा जो आशीर्वाद है इस प्रसाद रूपी में सबको पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपका एफर्ट्स मांगता हूँ, मैं आपका एफर्ट्स मांगता हूँ वृंदावन धाम आने का,
आपका बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए बिहारी जी के आपका लाइन सिस्टम से आना, या जैसे भी आप आ रहे हैं 2 नंबर 3 नंबर गेट से, उसमें आपका आना वो आपका एफर्ट्स है, और वो एफर्ट्स ही तो मांगता है भैया। वो बिहारी जी आपके एफर्ट्स ही तो देखते हैं, तभी तो आपको प्रसाद मिला। घर बैठे अगर हम सोचें कि बिना नौछावर के या बिना कुरियर चार्ज के भी प्रसाद मिल जाए तो वो फ़ायदा नहीं है। आप थोड़े से एफर्ट्स कीजिए, तभी आपको कोई भी चीज़ मिल सकती है, और तभी उसकी कृपा आप तक पहुंच सकती है जो बाकी अंदर बैठा है। तो यहाँ पर लाइव सेशन को मैं देना चाहूँगा अब्राहम, वापस से मुलाकात करेंगे एक नए लाइव सेशन में, और कार्तिक दीपदान की जानकारी भी आप 9058169689 और 8937908000 ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है, इस पर ले। देखिए, हमसे प्रसाद लेने के लिए तो जिनकी अभी कॉल आ रही थी यूके तक से भक्त आए हैं, और बिहारी जी की कृपा उन तक पहुंचे रहे, जिनके बारे में हमने एक बार इंटरव्यू लिया था, जिनका बच्चे का हमने इंटरव्यू लिया था कि जिसको रश से डर लगता है, और वो कैसे जब मंदिर आ रहा था तो कह रहा था बांके बिहारी जी मैं आ रहा हूँ कृष्णा, लेकिन रश नहीं हो, नहीं तो मैं भाग जाऊँगा, और जब वो मंदिर में एंटर किया बिल्कुल खाली था मंदिर। वो चीज़ें, और उनको हिंदी नहीं आती उस बच्चे को, लेकिन फिर भी उसने हिंदी में हमें बहुत सारी चीज़ें सुनाई थी जो बांके बिहारी जी की हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, नरसिंह जी की आरती भी थी उसमें, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली? ये उस बच्चे के जो भाव हैं उसको देखते हुए ठाकुर जी ने स्वयं उसको ये चीज़ें सिखाई हैं। तो फिर से करेंगे मुलाकात, जरा उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं एक बार, और बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और कार्तिक दीपदान और इत्र की जानकारी 9058169689 ये व्हाट्सएप नंबर है, और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 8937908000। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। इसको शेयर करना मत भूलिएगा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।